नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और जानेंगे भस्त्रिका के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले तो हम ऐसे बैठे कि जो हमारे घुटने नीचे रहे और नितंब ऊपर रहे। तो जिनके घुटने ऐसे ज़मीन पे टच नहीं होते वो तकिया लगा के पीछे और ऐसे बैठ सकते हैं और कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। और जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठेंगे। और जिनके घुटने दर्द होते हैं वो फिर ऐसे ही बैठें। वज्रासन के भी फ़ायदे बहुत होते हैं। एक तो हमें टहलने का फ़ायदा भी मिल जाता है और जिनके अगर घुटने दर्द हो तो ऐसे बैठ सकते हैं। और इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो हमारा खून का संचार तेज़ी से होता है और हमारा आलस्य भी दूर होता है और हमारी जठराग्नि जो है वो भी अच्छी होती है और चेहरे पे चमक रहती है। हमें बार बार ब्यूटी पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे हमारे जो भी वो गंदे टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और इसकी बैठने की स्थिति यही है, जैसे इसके ये है कि जैसे एक पाइप मुड़ा हुआ होता है तो उसमें पानी का स्रोत तेज़ी से नहीं जाता, तो वैसे जैसे जो पाइप सीधा रहेगा वो उसका तेज़ी से पानी जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर भी, अगर हम ऐसे रीढ़ सीधी करके बैठेंगे तो हमारा जो वो खून का संचार है वो तेज़ी से हमारे सर से लेके पाँव तक जाएगा। और ऐसे झुकेंगे तो हमारी आदत ऐसी बन जाएगी और ऐसे रहे। जब भी हम बैठे तो ऐसे बैठे, गर्दन ये रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो करते हैं हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम। तो पहले ऐसे मुद्रा लगा ले या चिन्ह मुद्रा लगा ले या ऐसे घुटनों पे हाथ रख के और दाहिने हाथ की प्रणाम मुद्रा बना के अंगूठे से नाक को ऐसे दबाते हुए अनामिका से बाएं नाक को और अंगूठा ऐसे छोड़ते हुए दाहिने से सांस लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे करें और जिनका लो रहता है वो तेज़ी तेज़ी से करें। पहले इसको अगर चक्कर आए तो धीरे धीरे करना, धीरे धीरे इसको बढ़ाना। इसको 15-20 बार कर सकते हैं। और मूल बंद ऐसे जब हम कुशन लगाते हैं नीचे से तो मूल बंद हमारा वैसे ही लग जाता है। और छाती से सांस ले और जब हम सांस छोड़े तो पेट ऐसे सिकुड़े। फिर दाहिने से नाक को बंद करें और थोड़ी देर रुके, आंतरिक कुंभक में रुके। फिर जितना संभव हो उतना रुके और बाएं से उंगली, ये अनामिका उंगली हटाते हुए बाएं से सांस को छोड़े। इससे हमारी सांस लेने की जो क्षमता है, लंबी लंबी सांसें भी होती हैं, हमारी सांसें बढ़ती हैं। फिर वही अंगूठे से नाक को दबाते हुए दूसरी प्रक्रिया, बाएं से सांस को लें, बाएं से ही छोड़ें। फिर ऐसे अनामिका से उंगली नाक को दबाएं, थोड़ी देर सांस को रोके, फिर अंगूठा हटाएं, फिर दाहिने से सांस को छोड़ें। इसकी दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये है कि दाएं से सांस ले और बाएं से छोड़े, बाएं से ले और दाएं से छोड़े। और इसकी चौथी स्थिति है, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और नाकों के ये जो छिद्र हैं इनको ऐसे चौड़ा कर ले और सांस ले और छोड़े। ये भी 15-20 बार करें और फिर तीनों बंदों को खोले और धीरे धीरे सांस को छोड़े, फिर आंतरिक कुंभक में रुके और फिर सांस को छोड़े।
फिर धीरे धीरे पहले ठोड़ी, फिर पेट ढीला छोड़े, फिर स्वतः ही मूलबंध खुल जाता है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना।